Jai Hind officers, this is Senior Under Officer Rishu Isha from Government College Chacholi 14 Haryana Battalion. So guys, today I'm here with a new topic, that is drill, which is the important portion of your NCC B and C certificate exam. So without wasting any another moment, let's get started. कैडेट्स, जैसा कि हमने इससे पहले की वीडियो में एनसीसी बी और सी सर्टिफिकेट एग्ज़ाम का पैटर्न देखा था और उसके सिलेबस के बारे में सब कुछ समझा था। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन, दैट इज़ फुट ड्रिल की आम हिदायतें और वर्ड्स ऑफ कमांड्स। आई होप कि आप सभी ने डीजी एनसीसी ऐप से अपनी हिंदी और इंग्लिश मीडियम की प्रेसीज डाउनलोड कर ली होंगी। आपकी प्रेसी में फुट ड्रिल से 15 चैप्टर हैं, जिसमें 5 चैप्टर आपके राइफल ड्रिल के हैं और बाकी के 10 चैप्टर आपके फुट ड्रिल के बारे में हैं। राइफल ड्रिल के क्वेश्चंस आपके रिटन एग्जाम में नहीं आते हैं, आपसे सिर्फ राइफल्स का टेक्निकल डाटा ही पूछा जाता है, वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। हम जो ग्राउंड में ड्रिल करते हैं वो फुट ड्रिल ही होती है। राइफल ड्रिल हर एक कैडेट को पर्टिकुलरली नहीं कराई जा सकती, क्योंकि ना तो वेपन्स की इतनी अवेलेबिलिटी होती है हमारी बटालियन में कि हर कैडेट को एक आर्म वेपन देकर उसके साथ उसे ड्रिल कराई जा सके, और दूसरा हमारी बटालियंस की कुछ प्राइवेसीज होती है वेपन्स को लेकर, सो शायद वो उसे डिस्क्लोज नहीं करना चाहते। शुरू करते हैं। ड्रिल क्या है, ड्रिल की परिभाषा लिखें। ये आपके पास आपके एग्ज़ाम में, चाहे वो बी सर्टिफिकेट का हो या सी सर्टिफिकेट का हो, आपके पास डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर आप किस तरह से लिखेंगे, याद रखिएगा कि ये पोर्शन आपका टेक्निकल डाटा है, आपको इसकी डेफिनेशन में चेंज नहीं करना है। प्रेसी में जैसा डेफिनेशन गिवन है आपको वैसा ही लिखकर आना है एग्ज़ाम में। सो किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्यवाही को हम ड्रिल कहते हैं। हम रिपीटिंग, किसी प्रोसीजर को क्रमवार और उचित तरीके से करने की कार्यवाही को ड्रिल कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके साथ ड्रिल की शुरुआत किसने की थी और क्यों की थी? फौज के अंदर ड्रिल की सिखलाई जर्मनी के मेजर जनरल ड्रॉल ने 1666 में शुरू किया था। इस उद्देश्य को सामने रखते हुए कि फौज को कंट्रोल करने के लिए ड्रिल ही एक ऐसा जरिया है जिससे डिसिप्लिन, टर्नआउट और टीम स्पिरिट की भावना लाई जा सकती है। ड्रिल के मकसद पढ़ते हैं। ड्रिल जो है डिसिप्लिन की बुनियाद है। ड्रिल से मिलकर काम करने की और हुक्म मानने की आदत पड़ती है। ड्रिल ऑफिसर्स, जेसीओज और एनसीओज को कमांड और कंट्रोल सिखाती है। ड्रिल ड्रेस पहनना और चलना फिरना सिखाती है। ड्रिल को देखकर किसी यूनिट के डिसिप्लिन और मोराल का पता लगाया जा सकता है। ड्रिल के असूल, जैसे कि आप जानते हैं ड्रिल के 3 असूल होते हैं, स्मार्टनेस, स्टडीनेस एंड कोऑर्डिनेशन। अभी हमने पढ़ा है ड्रिल के असूल, अब हम पढ़ेंगे फुट ड्रिल के असूल। काफ़ी बच्चे इसमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। फुट ड्रिल के असूल में आपको आंसर इस तरह से देना है। पाँव को तेज़ी से आगे निकालना, दिए गए कमांड की सही पोजीशन लेना, फुट ड्रिल के असूल हैं। ड्रिल की बुरी आदतें। ड्रिल की बुरी आदतें जैसे कि आँख का घुमाना, ड्रिल करते वक्त कूदना और फुदकना, पाँव को घसीट कर चलना, एड़ियों का टकराना, बूट में उंगलियों को हरकत देना। इसके बाद आपके पास जो आता है वर्ड ऑफ कमांड आते हैं। वर्ड ऑफ कमांड बेसिकली 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसके बेस पर हम ये बता सकते हैं वर्ड ऑफ कमांड कितना अच्छा और कितना सही दिया गया है। पहले ध्यान रखने वाली जो चीज़ होती है वो होती है लाउडनेस, कितनी ज़ोर से आप बोलते हैं, क्या आपकी आवाज़ पिछले जो कि लास्ट फाइल में कैडेट्स हैं उन तक पहुँचती है या नहीं। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है पिच पर ध्यान दिया जाता है। जब आप प्रैक्टिकल के लिए जाते हैं, जब आप वर्ड ऑफ कमांड देते हैं किसी सेक्शन को, किसी टुकड़ी को, आपका पिच देखा जाता है, वहाँ जज किया जाता है। क्लैरिटी, आपके वॉइस की क्लैरिटी, और जो सबसे लास्ट है वो है टाइमिंग, आपके वर्ड ऑफ कमांड की टाइमिंग क्या है। एक अच्छा वर्ड ऑफ कमांड इन सभी चीज़ों पर डिपेंड करता है, इन 4 चीज़ों पर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है वर्ड्स ऑफ कमांड। हमारे पास ड्रिल करते वक्त कितने वर्ड ऑफ कमांड होते हैं, सिर्फ गिनती के ही कुछ कमांड है, आपको मैं बता देती हूँ। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट, जिसके बिना ड्रिल शुरू ही नहीं किया जा सकता, वो होता है सावधान। सावधान स्थिति का ही विपरीत विश्राम। उसके बाद दाहिने मुड़ या बाएं मुड़, पीछे मुड़ या आगे मुड़, तेज चाल या धीरे चाल, खुली लाइन चल या निकट लाइन चल, लाइन बन, सज्जा या विसर्जन, दाहिने देख या बाएं देख, दाहिने सल्यूट, बाएं सल्यूट या फिर सामने सल्यूट। ये आपके वर्ड्स ऑफ कमांड थे। आगे हम पढ़ेंगे इन वर्ड्स ऑफ कमांड की ज़रूरत क्यों पड़ी
और इन कमांड्स में ध्यान रखने वाली बातें क्या होती हैं। कमांड सावधान। जब ड्रिल की कोई भी हरकत करनी हो तो हमेशा सावधान पोजीशन से शुरू होती है। जब सीनियर से बात करनी हो तो सावधान पोजीशन से ही बात की जाती है। ये थी सावधान कमांड की ज़रूरत। आइए अब देखते हैं सावधान पोजीशन में देखने वाली बातें। दोनों एड़ियाँ मिली हुई हों और टो का एंगल 30 डिग्री हो। ये आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है कि सावधान स्थिति में दोनों टो के बीच में कितना एंगल होता है, तो वो होता है 30 डिग्री का। दोनों घुटने कसे हुए हों, दोनों बाजू दाहिने और बाएं तरफ पैंट की सिलाई के साथ मिली हुई, मुट्ठी कुदरती तौर पर बंद, ना ज़्यादा ढीली ना ज़्यादा कसी हुई, पैंट खिंचा हुआ, छाती उठी हुई, कंधे पीछे खिंचे हुए, गर्दन कॉलर के साथ मिली हुई, चिन ऊपर और निगाहें सामने। विश्राम और आराम से। जब सीनियर के साथ बात खत्म कर लेते हैं तो विश्राम स्थिति की कार्रवाई की जाती है। ड्रिल की कार्यवाही खत्म होने पर पहले विश्राम और फिर आराम से की कार्यवाही की जाती है। इस पोजीशन में देखने वाली बातें। दोनों एड़ियों के बीच 12 इंच का फासला, दोनों घुटने कसे हुए, दोनों हाथ पीछे बंधे हुए, बायां हाथ नीचे और दाहिना हाथ ऊपर, उंगलियां नीचे की तरफ, दाहिना अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर से, बदन का भोज दोनों पाँव पर। आराम से के वर्ड ऑफ कमांड पर कमर के ऊपर वाले हिस्से को ढीला करें, लेकिन पाँव से हरकत नहीं होगी। इसके बाद आता है दाहिने मुड़ना। दाहिने मुड़ की ज़रूरत। जब हम एक जगह पर खड़े हों और 90 डिग्री पर दाहिने तरफ अपनी फॉर्मेशन की बदली करनी हो तो दाहिने मुड़ की कार्यवाही की जाती है। बाएं मुड़। बाएं मुड़ की ज़रूरत। जब हम एक जगह पर खड़े हों और 90 डिग्री पर बाएं तरफ अपनी फॉर्मेशन की बदली करनी हो तो बाएं मुड़ की कार्यवाही की जाती है। पीछे मुड़ना। जब हम एक जगह पर खड़े हों और 180 डिग्री पर पीछे की तरफ अपनी फॉर्मेशन की बदली करनी हो तो पीछे मुड़ की कार्यवाही की जाती है। कैडेट्स, आप ध्यान रखिएगा, आपको प्रेसी में जो गिवन डेफिनेशंस है जो कि स्क्रीन पर लिखी आ रही हैं, इसी वे में, इसी फॉर्मेशन में आपको आंसर करना है। आप इसमें खुद से कोई भी चेंज नहीं ला सकते। आगे बढ़ते हैं। 3 लाइन बनाना यानी फाइल बनाना, जो हम अक्सर ड्रिल शुरू करने से पहले बनाते हैं। जब नफरी 9 से ज़्यादा हो, नफरी यहाँ पर कैडेट्स के लिए यूज़ किया गया है। जब नफरी 9 से ज़्यादा हो तो 3 फाइल बनाने की कार्यवाही की जाती है। इसके बाद आता है खुली लाइन चल। जब स्क्वाड को शस्त्र कुवैद कराना हो यानी राइफल के साथ ड्रिल करना हो या बड़ी परेड में वीआईपी को निरीक्षण करना हो तब खुली लाइन की कार्यवाही की जाती है। इसी के अपोजिट है निकट लाइन। निकट लाइन चल। जब निरीक्षण हो जाता है तो मार्च करने से पहले निकट लाइन की कार्यवाही की जाती है ताकि फॉर्मेशन में उपस्थित नफरीज को क्लोज लाया जा सके। खड़े खड़े सल्यूट करना। जब हम किसी जगह पर खड़े हों और हमारे सामने से कोई भी सल्यूट लेने वाले अधिकारी गुजरें तो उन्हें इज्जत देने के लिए खड़े खड़े सामने सल्यूट की कार्रवाई की जाती है। इसी तरह दाएं और बाएं सल्यूट भी किया जाता है। विसर्जन। जब दोबारा फॉलिंग नहीं करना हो और ऑफिसर परेड पर हाजिर हो तो विसर्जन की कार्रवाई की जाती है। लाइन तोड़। जब स्क्वाड को थोड़ी देर के लिए आराम देना हो और दोबारा फॉलिंग ना करना हो तो लाइन तोड़ की कार्रवाई की जाती है। लाइन तोड़ और विसर्जन में अंतर। लाइन तोड़ पर सल्यूट नहीं किया जाता जबकि विसर्जन पे हम ऑफिसर को सल्यूट करते हैं। तेज चाल। डिसिप्लिन को कायम रखते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए तेज चाल किया जाता है। इसमें कदम की लंबाई 30 इंच होती है। रेजिमेंट यूनिट्स की कदम की रफ्तार 1 मिनट में 120 कदम होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे कई बार एग्ज़ाम में पूछा जाता है। राइफल यूनिट 1 मिनट में 140 कदम, एनसीसी कैडेट 116 कदम और एनसीसी गर्ल्स कैडेट 110 कदम पर मिनट तेज चाल में चलते हैं।
शुरू में रिक्रूट्स को 135 कदम की रफ्तार से मार्च कराया जाता है। धीरे चाल। बड़ी परेड में परेड के निरीक्षण के लिए वीआईपी के आगे जो पायलट चलते हैं वो धीरे चाल से चलते हैं। कदम की लंबाई 30 इंच होती है। कदम की रफ्तार 1 मिनट में 70 कदम होती है। तेज चाल से दाहिने मुड़। जब तेज चाल से मार्च करते हुए किसी तरफ को जा रहे हों और 90 डिग्री पर अपनी सिमत या फॉर्मेशन को दाहिने तरफ बदली करना हो तो दाहिने मुड़ की कार्यवाही की जाती है। इससे पहले जो हमने पढ़ा है वो दाहिने मुड़ था, यानी कि खड़े खड़े दाहिने मुड़ था, उसमें हम चल नहीं रहे होते। तेज चाल से दाहिने मुड़ की कमांड बाएं पांव पर दी जाती है। तेज चाल से बाएं मुड़ना। जब तेज चाल से मार्च करते हुए किसी तरफ को जा रहे हों और 90 डिग्री पर अपनी सिमत या फॉर्मेशन को बाएं तरफ बदली करना हो तो बाएं मुड़ की कार्यवाही की जाती है। तेज चाल से बाएं मुड़ की कमांड दाहिने पांव पर दी जाती है। तेज चाल से पीछे मुड़ना। जब तेज चाल से मार्च करते हुए किसी भी सिमत को जा रहे हों और 180 डिग्री पर फॉर्मेशन को कायम रखते हुए सिमत की बदली करनी हो तो पीछे मुड़ की कार्यवाही की जाती है। तेज चाल से सामने सल्यूट। जब हमें किसी ऑफिसर या जेसीओ से बात करनी हो या उन्होंने हमें अपने पास बुलाया हो तो उन्हें इज्जत देने के लिए तेज चाल से सामने सल्यूट की कार्यवाही की जाती है। तेज चाल से दाहिने सल्यूट करना। जब तेज चाल से मार्च करते हुए किसी भी तरफ को जा रहे हो और तभी दाहिने कोई सल्यूट लेने वाले अधिकारी मिलें तो उन्हें इज्जत देने के लिए दाहिने सल्यूट किया जाता है। तेज चाल से बाएं सल्यूट करना। जब तेज चाल से मार्च करते हुए किसी तरफ को जा रहे हों और तभी बाएं ओर कोई सल्यूट लेने वाले अधिकारी मिलें तो उन्हें इज्जत देने के लिए बाएं सल्यूट किया जाता है। तेज कदम ताल और थंब। कवरिंग, ड्रेसिंग और फासले को पूरा करने के लिए खड़े खड़े तेज कदम ताल और थंब की कार्रवाई की जाती है। कैडेट्स, ये था आपका आज का वीडियो लेक्चर। आज इस वीडियो लेक्चर में हमने कमांड्स और ड्रिल में कमांड्स की ज़रूरत क्यों पड़ी इसके बारे में पढ़ा। आपसे एग्ज़ाम में कई बार एक पर्टिकुलर कमांड देकर उसका प्रोसीजर भी पूछा जा सकता है कि किस किस तरह से स्टेप बाय स्टेप हम इस कमांड को फॉलो करते हैं। सो आपको वो भी याद रखना है। सो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।